अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ और शायद इस तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। रोमन में उर्दू लिखते वक्त हमसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं, बहुत अहम वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़े के लिए अंग्रेज़ी में एफ़ आता है और वहीं अगर हम फे लिखें यानी फल, तो फे लिखेंगे तो उसके तलफ़्फ़ुज़ के लिए उसके लिए अंग्रेज़ी में पीएच आता है। आपने यहाँ देखा एक तरफ लिखा हुआ है फुर्सत, जो कि गलत है, और एक तरफ लिखा हुआ है फूल। जी हाँ, ये फूल, मैं फूल के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी फ्लावर। उसको बहुत सारे लोग एफ़ से लिखते हैं फूल, जो कि सरासर गलत है। फुर्सत अगर लिखें तो एफ़ से लिखें, और फूल जब लिखना हो आपको तो वहाँ पीएच का इस्तेमाल करें। ये बहुत अहम है, इसे समझना चाहिए। एक तो हम कोशिश करें कि जब उर्दू लिखें अपने ही रस्मुल ख़त में लिखें, यानी उसको फ़ारसी रस्मुल ख़त जिसको कहते हैं नस्तालिक में ही लिखें। और अगर किसी वजह से अगर आपके मोबाइल में ये फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है, तो अगर अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं उर्दू, तो इस पर तवज्जो दें, ध्यान दें, ताकि अपनी उर्दू बची रहे। अब यहाँ देखें, गैन के लिए आता है GH, जबकि गाफ के लिए आता है G। बाएं तरफ में अगर आप देखते हैं तो एक तरफ लिखा हुआ है गम और एक तरफ लिखा हुआ है गाली। आपने देखा GH जहाँ लिखेंगे उसका तलफ़्फ़ुज़ गैन हो जाएगा और गाफ के लिए आएगा G, तो ये दोनों गलत हो गया। सही क्या होना चाहिए था? दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, गम लिखेंगे तो GH होना चाहिए, और गाली लिखेंगे यानी गाफ का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ G होना चाहिए। ये बहुत अहम है। उसके बाद बात करते हैं जाल, जे, ज़्वाद और ज़ो की। इन सभी हरूफ के लिए अंग्रेज़ी में जो लेटर है वो है Z। और अगर जीम की बात करें तो जीम के लिए है J। आपने यहाँ देखा ज़रूरत, जबकि लिखना था ज़रूरत, लिख दिया J से। उसी तरह नीचे देखें, जीत लिखा हमने, जबकि लिखना था उर्दू में हमको जीत। सही क्या है? दाहिने तरफ देखें, ज़रूरत को हम Z से लिखें और जीत को हम J से लिखें। ये बहुत ख़ास है कि Z के लिए उर्दू में ज़ाल, जे, ज़्वाद या ज़ो आता है, जबकि जीम के लिए J आता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के और क़ीव की। बड़ी काफ के लिए क़ीव आता है और काफ के लिए के आता है। बड़ी काफ और छोटी काफ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था मदरसे में, इसलिए आज भी ज़बान पर यही है। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है किताब। किताब में कौन सी काफ का इस्तेमाल हुआ है, जबकि यहाँ क़ीव का इस्तेमाल किया गया। कलम लिखा हुआ है, यहाँ पर के का इस्तेमाल कर दिया गया, जो सरासर गलत है। किताब लिखें यानी इस काफ के लिए के का इस्तेमाल करें और कलम वाली काफ के लिए आप क़ीव का इस्तेमाल करें, किताब, कलम। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपकी उर्दू कमज़ोर है, क्योंकि अगर पहचान होती बड़ी काफ और छोटी काफ की तो उससे हम अंग्रेज़ी में ज़रूर ज़ाहिर करते। आगे देखें, आगे है शीन और सीन। शीन के लिए SH का इस्तेमाल होता है, जबकि सीन और स्वाद के लिए S का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग सहूलत को शहूलत लिख देते हैं SH के साथ, और शामिल जहाँ पर बड़ी शीन होना है वहाँ पर शामिल लिख देते हैं, जबकि सहूलत होना चाहिए। दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, सहूलत को इस तरह लिखना है और शामिल में SH का इस्तेमाल करना है, शामिल। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं V और W। ये दोनों वाव के लिए ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। आपने नीचे देखें, यहाँ लिखा हुआ है वरना। वरना को मैंने V से लिखा है, जबकि सही होना चाहिए था W से। W से वरना सही होना चाहिए था। अब एक तरफ लिखा वैल्यू, ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, तो इसे मैंने जब इधर लिखा तो देखिए इसको V से लिखा है। पता ये चला कि कोई भी लफ्ज़ हो जिसमें वाव आता है उसको हम W से ही लिखें, और अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ आता है उसको V से लिखें। उर्दू का कोई भी लफ्ज़ आता है उसको W से लिखेंगे। वरना, वजूद, वाकिफ़, ये सभी W से लिखाएगा, जबकि अंग्रेज़ी में जहाँ जहाँ
वी का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर वी का इस्तेमाल करें। यहाँ मिसाल आप देख रहे हैं, शाम गलत लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए था शाम। इधर जिंदा लिखा हुआ है, ये बहुत गलत है, इसको होना चाहिए जिंदा यानी जेड से। इधर बहुत सारे लोग लिख देते हैं फल, जबकि फल नहीं होता है, फल होता है, तो एफ के बदले पीएच का इस्तेमाल करें। इधर देख रहे हैं शर्म लिखा हुआ है जबकि सही होना था शर्म यानी एसएच का इस्तेमाल। उसके बाद बहुत सारे लोग गलती लिख देते हैं गलती, जबकि उसमें जी के साथ एच का लाना लाजमी है। तो ये रही छोटी सी वीडियो, कोशिश करता हूँ कि कुछ नया दूँ। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।